विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि हम चैप्टर वाइज आपके सामने एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा और यूट्यूब चैनल होगा जिस पर आपको चैप्टर वाइज टॉप 15 और टॉप 20 और टॉप एमसीक्यूज़ मिल रहे हों। चूँकि मेरा उद्देश्य आपके एग्जामिनेशन को लेकर के है कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर अंक पावें, इस आधार पर लगभग हर चैप्टर की हर टॉपिक को कवर करते हुए हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। इसलिए इस YouTube के बाज़ार में न तो हमारा पर्पज़ व्यूज़ को पाना है, न ही लाइक को पाना है। हमारा मुख्य पर्पज़ है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर के एमडी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज ढूंढ के लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं कंडक्शन चैप्टर के टॉप 15 एमसीक्यूज़ को देखने की ओर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो जैसा आप जानते हैं हीट फ्लो Q इज इक्वल टू होता है KA θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट बंद इंटू टाइम T अपॉन यक्स। यहाँ से अगर आप K को फार्मूलेट कर दें तो देखिए हिंट में हमने दे रखा है K इज इक्वल टू हो गया QX अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T। Q जूल, अब यक्स जो है वो डिस्टेंस है, A है एरिया, तो निश्चित तौर पर यक्स की यूनिट हो जाएगी मीटर और नीचे हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर कट गया और बच गया मीटर, तो जूल मीटर इनवर्स। टी टाइम सेकंड नीचे आ जाएगा सेकंड, तो सेकंड इनवर्स θ1 माइनस θ2 दैट इज़ डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स। तो इस तरह से आपको मालूम चल गया कि जो यूनिट आ गई वो के की आ गई आपके सामने जूल मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड और सेकंड। ओके, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो जूल मीटर इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स सेकंड इनवर्स, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। स्टेडी स्टेट मीन्स होता है अस्थायी अवस्था, जहाँ फ्लक्चुएशन ना हो, एक समानता हो, बदलाव ना हो। तो इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऑप्शन ए इंक्रीजेज विथ टाइम, ऑप्शन बी डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बॉडी, सी डिक्रीजेज विथ टाइम, डी डज नॉट चेंज एंड सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट का मतलब जैसा मैंने आपको बताया है एक समान अवस्था, अस्थायी अवस्था, कांस्टेंट टाइप की चीज़ है। इसका मतलब है टाइम के साथ अगर कहीं टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी होगा वो बना रहेगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हिंट जो भी जरूरत है मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ comma area of cross section and thermal conductivities are L, A and K respectively. Its thermal resistance will be। तो थर्मल रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए कहीं कोई परेशान नहीं होना है। थर्मल रेजिस्टेंस के लिए आपको जैसा आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो V अपॉन आई जैसे वोल्टेज अपॉन करंट होता है, वैसे ही हमें यहाँ निकालना है, जो वो निकालना है चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ मैं हिंट भी आपको दे रखा हूँ, इसीलिए दिस इज़ θ1 नॉट Q का प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा, θ1 ये है। θ1 माइनस θ2 अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन KA, दैट इज़ रेजिस्टेंस की जो बात आप कह रहे हैं वो थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा L अपॉन KA। ओके, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंडर स्टेडी स्टेट rate of flow of heat through a metal bar of area of cross section 1 meter square and temperature gradient and length 1 degree centigrade per meter and 1 meter respectively is called। अब जरा ध्यान से इस सवाल को देखने की ज़रूरत है
क्या क्या सवाल ने कहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने की ओर आप बढ़ेंगे तो आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर दूं। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें दी गई हैं, सबसे पहले उस पर देखिए फोकस होइए। तो हमारे पास जो बातें दी गई हैं इस क्वेश्चन में, वो कह रही हैं कि अंडर स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रो अ मेटल बार ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड लेंथ, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी का जो मतलब है वो यहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट, लेंथ जो दिया गया है 1 डिग्री पर मिनट, और लेंथ दिया गया है 1 मीटर। तो इसे आप क्या कहेंगे? तो दिस इज सिंपली, अब यहाँ से आप देख सकते हो, आपको मालूम है Q इज इक्वल टू होता है K ब्रैकेट θ2 माइनस θ1 की बात आप करते हो, और अपॉन x इंटू टी और A की बात आप करते हो। यहाँ अगर आप देखो A इज इक्वल टू वही 1 दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू दी गई है, ये डी एक्स कहो चाहे एक्स कहो, डी एक्स ही कर दे रहे हैं। इसको भी आपको दिया गया 1 डिग्री पर मीटर की बात की गई है, और इस तरह से आपने t इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम कहा गया है तो 1 कहा गया है। तो इस तरह से अगर आप सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए तो आपको मिल गया Q इज इक्वल टू के, मीन्स जो क्वेश्चन ने कहा है कार्ड, तो Q इज इक्वल टू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थर्मल कंडक्शन इन मेटल्स ऑकर्स थ्रो, जो किसी भी मेटल्स में थर्मल कंडक्शन होता है वो कैसे होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत बेसिक बातें हैं, 10+2 लेवल की बातें हैं। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस आर ज्वाइंट टू मेक अ सिंगल प्लेट ऑफ थिकनेस डबल्ड टू दैट ऑफ आइदर प्लेट। डबल्ड, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। If thermal conductivity of the plates are K1 and K2, equivalent thermal conductivity of composite plate will be। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि जो दोनों प्लेट हैं जिनकी थिकनेस बराबर है, उनको आपस में आप कैसे जोड़ रहे हैं। तो अगर आप एज्यूम करें कि हम सीरीज कम्बिनेशन में जोड़े हैं, तो ये देखिए मैंने सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ करके हिंट आपको दे रखा है। तो पहले प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरे प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी K2, दोनों की थिकनेस सेम है, x मैंने दिखा दिया है, तो अब डबल्ड हो गया, दैट इज 2x हो गया। तो इस तरह से आप पाएंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इस कम्बिनेशन का होगा वो 2 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस K2, इस तरह से K इज इक्वल टू 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इट मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन डी, 2 K1 K2 upon K1 plus K2. Okay. Question number 7. In steady state, the temperatures at hot and cold end of a 20 centimeter rod are 100 degree centigrade and 20 degree centigrade respectively. Temperature at the middle of the rod will be। तो मिडिल ऑफ द रॉड पर टेम्परेचर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? आपको यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट की ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लिखते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स, मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। अगर हमको टेम्परेचर में एकांक दूरी चलने पर क्या चेंज हो रहा है ये मालूम चल जाए तो हम आसानी से बता देंगे कि जब हम रॉड के मिडिल पर पहुंचते हैं, मीन्स 10-20 सेंटीमीटर का रॉड है, तो मिडिल मतलब क्या हुआ 10 सेंटीमीटर पर, तो क्या चेंज होगा। तो इस तरह से हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए देखिए आपको हिंट दे रखे हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो θ2 माइनस θ1 कर दीजिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन, अब देखिए रॉड दो की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब डी एक्स हो गया 20। इस तरह से आपको डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस जो यहाँ साइन है वो सिर्फ हीट के फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। ओके, तो इस तरह से आप पा जाएंगे मिडिल पर क्या टेम्परेचर ऑफ द रॉड होगा। तो आप पाएंगे मिडिल पर टेम्परेचर ऑफ द रॉड होगा जो वो यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हॉट एंड पर 100 है और मिडिल का मतलब हो गया आपका एकांक दूरी तय करने पर जो
टेम्परेचर में परिवर्तन होता है वो 4 डिग्री का होता है, तो 10 सेंटीमीटर चलने पर कितना परिवर्तन होगा, तो 40। तो इस तरह से आप पा जाएंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप पाएंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 cylindrical rods are of the same material and heat is flowing through them। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 सिलेंड्रिकल रॉड हैं जो कि सेम मटेरियल के बने हो। मटेरियल सेम है मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की सेम है। हीट इज फ्लोइंग थ्रू देम, उनमें से हीट पास कर रही है। रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 1:2, उनके डायमीटर का रेशियो 1:2 है। एंड लेंथ ऑफ रेशियो इज 2:1। इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर इंड्स इज सेम, दोनों रॉड के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है इंड के बीच में वो सेम है, अर्थात डी थीटा या यूँ कहें कि θ2 - θ1 सेम है। देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम विल बी इन रेशियो। तो दोनों की मतलब हमको Q1/Q2 अगर दोनों रॉड के बीच में कहें तो हमको पाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने सबसे पहले रेट की बात की गई है, तो Q/T निकाल दिया। तो Q/T प्रोपोर्शनल टू A/L θ1 - θ2। क्यों यहाँ प्रोपोर्शनलिटी जब आया है तो K गायब हो गया। K इसलिए गायब हो गया क्योंकि आप जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी जो K होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड होता है और वह प्रोपोर्शनलिटी साइन के रूप में ही आता है। तो यहाँ से देखिए हम आसानी से देख सकते हैं कि Q1/Q2 = R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू L2/L1। तो जो आप कहेंगे कि रेशियो ऑफ रॉड है, डायमीटर ऑफ रॉड है, एग्जैक्टली वही रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द रॉड हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है D1/D2 = अगर करें तो R1/2/R2/2, 2 से 2 कट गया तो R1/R2 आ जाएगा। तो सीधे हम उसको लिख सकते हैं बराबर के तौर पर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप R1/R2 की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2/1 कर दिए और आपको आ गया Q1/Q2 की वैल्यू 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर इज मेजर्ड बाई। तो आपके सिलेबस में एक ही मेथड ही दिया गया है, लीज मेथड। तो लीज डिस्क मेथड क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है, कॉर्क इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज it is porous, b it can be molded, c its density is very low, d it may be powdered। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, पोरस मटीरियल आर दोज मटीरियल्स विच क्रिएट आइसोलेटेड मीडियम आर एडियाबेटिक मीडियम। तो जो हीट का बैड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो बैड कंडक्टर तो तभी होगा ना जब वो पोरस मटेरियल होगा। तो इट मीन्स दैट कॉर्क जो होगा वो क्या होगा, पोरस मटेरियल होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो पोरस मटेरियल को मैंने इसीलिए आपसे पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन स्टेडी स्टेट इज। स्टेडी स्टेट की बात किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट में जाएंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, वैसे आपको कुछ इसमें दम नहीं है, आप वहाँ भी ना सोचें, तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए Q = KA θ1 - θ2/D × T। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, समझे ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। तो अभी भी मैंने कहा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड। तो आपको मालूम होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। एरिया ऑफ द मेटल प्लेट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। शेप ऑफ द मेटल प्लेट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिकॉज वी कैन नो दैट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ द रॉड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन स्टेडी स्टेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्टेडी स्टेट में कितनी हीट फ्लो करेगी किसी भी बॉडी में, वो किस पर निर्भर नहीं करती है, पूछा गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी टेम्परेचर ग्रेडियंट, सी टाइम ऑफ हीट फ्लो,
डी मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी, मास से हीट के फ्लो का कोई भी लेना देना नहीं होता है। इट मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल कंडक्टिविटी comma density and specific heat of a body are K, rho and small s respectively. Its thermal diffusivity is, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होगा, K upon rho into S, that is option C is correct option. Question number 15, thermal conductivity of rubber tubing in laboratory is determined by using the principle of A, rectilinear flow of heat, B, cylindrical flow of heat, C, exponential flow of heat, D, none of the above. तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रबर ट्यूबिंग, रबर ट्यूबिंग का मतलब देख रहे हैं ना, रबर की जो ट्यूब होती है हालो ट्यूब होती है, तो ये कौन सा शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, तो सिलिंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 15 MCQs कंडक्शन चैप्टर से हमने आपके सामने डिस्कस किया। इस कंडक्शन चैप्टर के हार्ड कॉपी को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का जो चैनल जो आपका ग्रुप है उसमें आप जुड़ें और वहाँ से आप इस PDF को पा सकेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ऐड हों और वहाँ से आप इस PDF को पा सकते हैं। ओके, थैंक यू।